नमः शिवाय। चलिए एक बार फिर शिव पुराण का शेष भाग। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन और सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं और उन्हीं के रूप में मैं गुहों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा और उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर आराम से रहूंगा। बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इच्छा का चिंतन करके रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोगों को व्याप्त हो गई, पहुंच गई है सब जगह, और उसका विचित्र और गंभीर शब्द आह्वान गति से युक्त था, अर्थात सुनने वाले अपने सभी पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। जिसने भी सुना उनको लग रहा था कि वो अपने पास आए। और उस ध्वनि को सुनकर श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम, सिद्ध वहाँ पहुँच गए। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भर कर वहाँ आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद और तथा सब सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहाँ आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहाँ आए हुए गणपालों और नामों उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि वे बोले, वहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे हैं। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं के युक्त हैं और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए हैं। तभी चंद्रचूड़, नीलकंठ, त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। श्री विष्णु और तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्य के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरे के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने के लिए आदेश दिया। मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करते हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान साथ दे सनाथ किया। इसके साथ आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सब ने क्रमश उनका पूजन किया तथा बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के साथ शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था, सबको सुख बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु या आदि सभी देवताओं द्वारा हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण कर पा रहे थे। देवता सब लोगों ने सार्थक और प्रिय वचनों के साथ लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक सत्वन किया और सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह सत्वन कर सुनकर उनको प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित वर एवं अभुष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने, तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं और अन्य देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु तथा सर्वथा स्वतंत्र योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवर्षि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोक आचरण परायण को सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है।
एकाग्रचित होकर कथा को सुनता और पढ़ता है वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। रुद्र संगीता सृष्टि खंडा संपूर्ण। नमः शिवाय।